Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we will see African literature. So it is a new revision series we will start. So we will take the all revision. हम सब रिवीजन देखेंगे जैसे कि हमारा फ्रेंच लिटरेचर है, हमारा अफ्रीकन लिटरेचर है या हमारे कैनेडियन राइटर है जिसपे हमारे क्वेश्चन बनते हैं. जैसे वर्ल्ड लिटरेचर हमारा एक यूनिट है, उसमें हमें पूछे जाते हैं अमेरिकन लिटरेचर के ऑथर्स, कैनेडियन literature, Australian literature, German literature, okay, as well as the Indian English literature also. So in this video, we will see first of all the African literature. Okay, so African literature is here. Mainly we will see. तो ये वीडियो में हम अफ्रीकन लिटरेचर के जो इम्पोर्टेंट ऑथर हैं उनकी बात करेंगे, जैसे कि हमारे चिनुआ अचेबे हैं और उनकी कंट्री, उनकी बायोग्राफी एंड लाइक द मेजर वर्क एंड द कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं. तो जैसे कि कौन सा सोर्स भी यूज किया है ये हमारा टॉपिक रहता है. तो आज हम देखेंगे सबसे पहले चिनुआ अचेबे. नाइजीरियन ऑथर है चिनुआ अचेबे. द अफ्रीकन ट्रायोलॉजी के लिए जाने जाते हैं. थिंग्स फॉल अपार्ट 1950 में इनका फेमस वर्क है. और ये जो टाइटल इन्होंने लिया था, ये जो थिंग्स फॉल अपार्ट है, ये जो टाइटल इन्होंने लिया था, ये टाइटल लिया था W.B. ईट्स की. इनकी पोम थी एंड इस पोम का जो नाम था सेकेंड कमिंग. ठीक है, ये सेकेंड कमिंग से इन्होंने ये वर्क लिया था. एंड इट क्रॉनिकल द लाइफ ऑफ अकॉनवो एंड द इग्बू लीडर है वो Umfia and his resistance against the British colonialism and Christian missionaries. Akanoka downfall end with the suicide, a taboo act in the tribe. The chilling line is the spoken by the district commissioner. So this is the plan to write a book titled The Pacification of the Primitive Tribe of the Lower Niger, but he gave the title Things Fall Apart. And the title is taken from the W. Yeats poem Second Coming. Then उनका इस ट्रायोलॉजी का वर्क आता है जिसके बारे में उनके कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, थीम पता होनी चाहिए. नो लॉन्गर एट ईस्ट 1960 टेक प्लेस इज टाइटल फ्रॉम द T.S. Eliot's पोम जर्नी ऑफ द मैगी. ठीक है, तो ये W.B. ईट्स के पोम द सेकेंड कमिंग से थिंग्स फॉल अपार्ट ये लिया था. अफ्रीकन ट्रायोलॉजी का फर्स्ट वर्क का टाइटल. सेकेंड है नो लॉन्गर एट ईज 1960 का ये वर्क है. इसका टाइटल T.S. Eliot के जर्नी ऑफ द मैगी यहाँ से लिया गया है. एंड ये फॉलो करता है अकॉनवो के ग्रैंडसन ओबी अकॉनवो का, जो रिटर्न आता है फ्रॉम द इंग्लिश एजुकेशन टू वर्क इन द कॉलोनियल सिविल सर्विस इन लोगोस. ठीक है, लास्ट इनका ट्रायोलॉजी का वर्क है एरो ऑफ गॉड 1964, जो फोकस करता है इजिलियो, अ चीफ प्रीस्ट है गॉड उलू हु स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इटर्नल कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल रिलीजन व्हेन द पीपल टर्न टू द क्रिश्चियन गॉड फॉर देयर हार्वेस्ट. अदर मेजर वर्क की अगर हम बात करें, द मैन ऑफ द पीपल 1966 एक पॉलिटिकल सटायर है जो फीचर करता है टीचर ओडीली एंड द करप्ट कल्चरल मिनिस्टर चीफ नांगा. ओके, ये फेमसली प्रेडिक्टेड है रियल लाइफ नाइजीरियन मिलिट्री कॉप दैट अकर डेज आफ्टर हिज पब्लिकेशन. नेक्स्ट है एंटी हिल ऑफ द सवाना 1987. ओके, जो एंटिल्स ऑफ सवाना है ये एग्जामिन करता है पोस्ट कॉलोनियल डिक्टेटरशिप थ्रू द चाइल्डहुड फ्रेंड्स इन द फिक्शनल वेस्ट अफ्रीकन नेशन ऑफ द कांगन. ठीक है, सेकंड हमारे अफ्रीकन लिटरेचर की जब हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड लिटरेचर में, तो ओली सोयन का मेजर ऑथर आते हैं. नाइजीरियन ऑथर है. चिनुआ अचेबे जो है वो भी हमारे नाइजीरियन ऑथर है. ओले सोयन का भी हमारी नाइजीरियन ऑथर है. इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था. फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन राइटर है ये जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर में 1986 में. माइथोलॉजिकल फ्रेमवर्क इसका ये है, हिज वर्क हेवीली ड्रॉज फ्रॉम द योरुबा माइथोलॉजी, concerned with the Yoruba mythology, specifically entering on the Ogun, the god of the iron, metallurgical, creative spirit and the war. इनके की प्लेस की अगर हम बात करें ओले सोइंका के, तो द लायन एंड द ज्वेल 1959 का ये वर्क है. इस वर्क में एक कॉमिक क्लैश दिखाया जाता है बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निज्म इन द विलेज ऑफ इलुंजिल. Okay, we have to keep in mind the name of the village also. Sidi, the jewels must choose between the lacunel and
arrogant westernized school teacher and the Baroka, manipulative village chief, and the lion or the traditional chauvinist win the race. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्क है इनका ये द लायन एंड द ज्वेल, एक कॉमिक क्लैश बिटवीन द ट्रेडिशन एंड द मॉडर्निज्म. देन उनका एक फेमस वर्क है डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन 1975. ओले सोइंका की बात करें जो पहले अफ्रीकन राइटर है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1986 में. ओके, सो डेथ एंड द किंग्स हॉर्समैन बेस्ड ऑन द रियल हिस्टोरिकल इंसिडेंट पे ये बेस है. एलिशिन ओबा, किंग्स हॉर्समैन मस्ट कमिट रिचुअल सुसाइड टू अकम्पनी द डेड किंग टू द afterlife. The colonial district officer Simon Pilkings intervenes to stop it, causing a cosmic rupture that forces the Elension's Western educated son Olun to sacrifice himself instead. This is how the story. Next work आता है उनका The Man Died Prison Notes 1972. जो हारोइंग करता है memoir written during the solitary confinement and amidst the Nigerian civil war. The man dies in all who keep silent in the face of tyranny. It is a famous quote from the Man Died Prison Notes. देन आते हैं हमारे वेरी वेरी फेमस गुगीवा थियांगो. केनियन राइटर है गुगीवा थियांगो. ओके, केनिया से बिलोंग करते हैं and originally writing under his baptized name James Gugiwa, and he rejected the English language, Christianity and Eurocentric education, and he campaigned writing the indigenous African language. Gyuku language है उनकी स्वालिही, उसमें वो लिखते truly decolonize the African consciousness. और गुगिवा थियांगो के मेजर वर्क है. गुगिवा थियांगो केनियन राइटर है. मेजर नॉवेल है वीप नॉट चाइल्ड 1964, जिसकी सेटिंग रखी गए अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द माओ माओ अपराइजिंग. ओके, माओ माओ थेरी और द अगेंस्ट ब्रिटिश रूल जो मूवमेंट था जो फोकस करता है ऑन यंग बॉय नेम द निजोर्गे. ओके, नेक्स्ट वर्क है उनका द अ ग्रेन ऑफ व्हीट 1967, सेट ऑन द ईव ऑफ केनियाज इंडिपेंडेंस. इट डील करता है थीम्स ऑफ बिट्रेयल, गिल्ट एंड द कलेक्टिव ट्रॉमा ऑफ द रिवॉल्यूशन, सेंटरिंग ऑन द साइलेंट विलेजर मोगो हु इज सीक्रेटली अ ट्रेटर. ग्रेन ऑफ व्हीट. फिर आता है उनका पेटल्स ऑफ ब्लड, एक शार्प मार्क्सिस्ट क्रिटिक है ये. क्रिटिका है कैपिटलिज्म पे, पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट पे या पोस्ट इंडिपेंडेंस केनिया. ये सेंटर करता है मर्डर इन्वेस्टिगेशन इन द विलेज ऑफ इमोर. ठीक है, फिर उन्होंने कुछ नॉन फिक्शन टेक्स्ट लिखे थे जैसे डीकोलोनाइजिंग. इसकी सेकंड जो वीडियो रहेगी, मतलब हमारी ये जो कौन से ऑथर इंपॉर्टेंट है जो रिवीजन में हम देख रहे हैं, इनके मेजर वर्क और इनके कैरेक्टर्स, इसमें भी मैंने बहुत सारी प्रीवियस वीडियो भी बना रखी है जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. ठीक है, तो नेट से एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो इस पे डीकोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर एक एब्सोल्यूट इसेंशियल टॉपिक है. गुगिवा थियांगो जो आर्ग्यू करते हैं लैंग्वेज इज द बोथ करेंसी ऑफ कल्चर एंड वेपन ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन. ठीक है, फिर आते हैं हमारे जीएम कोटजी, साउथ अफ्रीकन राइटर है जीएम कोटजी. ठीक है, व्हाइट साउथ अफ्रीकन बॉर्न ऑथर है. उन्होंने राइट कॉम्प्लेक्स एलेग्रिकल एंटी इंपीरियलिस्ट फिक्शन लिखे हैं. फर्स्ट ऑथर है जिन्हें बुकर प्राइज मिला है ट्वाइस. ही अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज आल्सो. ट्वाइस बुकर प्राइज मिला है. नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में 2003 में. की पॉइंट्स, अगर की वर्क्स हम बात करें तो की वर्क्स में उनके वर्क आते हैं वेटिंग फॉर द बारबेरियंस 1980, एक एलेग्रिकल नॉवेल है. इसका जो टाइटल है वो बोरो किया है उन्होंने एक पोम से, सीपी कैफीफाई. इट एक्सप्लोर द फ्रंटियर टाउन वेयर द नेमलेस मैजिस्ट्रेट अपोज द क्रूएल टॉर्चर मेथड ऑफ द एम्पायर ऑफिशियल कॉलोनियल जॉब. नेक्स्ट है लाइफ एंड टाइम ऑफ माइकल के. लाइफ एंड टाइम्स ऑफ माइकल के 1983 follows a humble man with a cleft lip who attempt to transport his lying mother through the fictionalized South African Civil War. Next है Disgrace. Disgrace important है at the point of exam. Set in post-apartheid South African David Lure, a white university professor,
loses his job after an unfair with the student moved to his daughter Lucy farm, and where they experience a brutal racial motivated attack. And he explore करता है guilt shifting, power dynamics and historical retribution. Disgrace 1999. देन आते हैं हमारे नदीन गॉडिमर, साउथ अफ्रीकन राइटर है, एंटी अपर्टाइड पे फोकस करते हैं, नोबेल लॉरिएट है नदीम गौडीमर। ये जो है उनकी जो शी इज अ लेडी, हर फिक्शन एक्ट्स एज अ साइकोलॉजिकल मैप ऑफ हाउ द लीगल सेग्रीगेशन ऑफ अपर्टाइड डैमेज बोथ ब्लैक एंड द वाइट इंडिविजुअल। और हमारे जो नदीम गौडीमर है उनके की वर्क्स है द लाइंग डेज, उनका डेब्यू सेमी एटोबायोग्राफिकल बल्डिंग रोमन्स है ये। आई होप दैट बल्डिंग रोमन्स क्या होते हैं ये आपको पता होगा, हम टाइप्स ऑफ नॉवल में पढ़ते हैं व्हाट इज द बल्डिंग रोमन। ओके, ये जितने भी हमारे टाइप्स हैं फिक्शन के। तो बल्डिंग रोमन ट्रैकिंग द यंग वाइट वुमेन ग्रोइंग अप नियर जोहान्सबर्ग। देन आते हैं उनके बर्गर्स डॉटर्स या बर्जर्स डॉटर्स 1979, बैन अपॉन द रिलीज, पहले इस पे बैन हुआ था, फॉलोज द रोजा बर्जर एज द डील विद द लीगेसी ऑफ हर लेट एक्टिविस्ट फादर, अ मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरी एंड हु डाइड इन द साउथ अफ्रीकन प्रिजन। देन है उनका और इम्पोर्टेंट वर्क जूलीज पीपल, एक फ्यूचरिस्टिक स्पेकुलेटिव नॉवेल है वेयर अ वायलेंट ब्लैक रेवोल्यूशन फोर्सेस अ वेल्दी वाइट फैमिली एंड टू फ्ली द रूरल विलेज ऑफ देयर ब्लैक सर्वेंट जूले। It brilliantly subvert the matter servants dynamic. Okay. Next is है बुची एमेचेटा, African feminism है. Her text critique the double yoke of oppression faced by the African women, colonial racial bias from the outside and local tribal patriarchal structure from within. ठीक है, बुची एमेचेटा। उनकी कीज वर्क है सेकेंड क्लास सिटीजन 1974, जो फॉलोज करते अदा नाइजीरियन वुमेन अदा है ज्वाइन हर अब्यूजिव हस्बैंड इन लंदन एंड शी नेविगेट्स द रेसिज्म, पॉवर्टी, आइसोलेशन, वाइट फाइटिंग टू एजुकेट हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। देन उनका नेक्स्ट वर्क है द जॉय ऑफ मदरहुड, टाइटल डीपली एरोनिक है, फॉलोज द नन यूगो, अ वुमन हु एंटायर सोसाइटियल वर्थ इज टाइड टू हर एबिलिटी टू बियर सन। मतलब जैसे कि ये वुमन है उस एंटायर सोसाइटियल वर्थ है कि एक मेल को वो बॉर्न करे एंड एबिलिटी टू बेयर द सन, एंड डिस्पाइट द sacrificing everything for her children, she dies alone at the roadside, and demonstrating that traditional expectation of motherhood can be a prison, and the obsession for the male or the boy. Next, चिमिमांडा निगोची अदीची। ओके, चिमिमांडा अदीची नाइजीरियन ऑथर है और उनके की वर्क है पर्पल हिबिस्कस, इस पे या हाफ ऑफ येलोसन, ये दोनों वर्क में भी सेट और नेट एग्जाम पे क्वेश्चन बनते हैं। पर्पल हिबिस्कस 2003 का वर्क है, नरेटेड बाय द 15-year-old कम्बेली अचीक, हुज वेल्दी फादर Eugene is a Vedic Catholic fanatic who abuses his family behind closed doors, and the purple hibiscus represent the freedom and emotional release. Next work है उनका Half of a Yellow Sun 2006 में, set during the brutal Biafran War, Nigerian civil war of the late 1960s. The title refers to the emblem on the flag of short-lived Republic of Biafra. Okay, Half of a Yellow Sun. देन द अमेरिकन, ये जो है 2013 का वर्क है जो एक्सप्लोर करता है रेस को, आइडेंटिटी को, इमिग्रेशन को थ्रू द आई फेमिलियो और नाइजीरियन वुमेन हु मूव्स टू अमेरिका, कंट्रास्टिंग विद द लाइफ ऑफ हर फॉर्मर लवर ऑबिन्स हु गोज टू द लंदन। नेक्स्ट इज दैट रिमेंबर that crucial single text to remember, that Famish Road by Ben Okri. Ben Okri ka Famish Road, very very important, won the Booker Prize, and it utilized the West African Abiku spirit child focal, and the protagonist Azaro. Protagonist is the Azaro, choose to stay in the world of living rather than the returning to the spirit world, or navigating a nation on the brink of independence. Next, The Beautiful Ones Are Not Yet Born by अरमा। ओके, तो द ब्यूटीफुल वंस आर नॉट एट बॉर्न एक एक्सटेंशियलिस्ट नॉवेल है
जो गाना में सेट हुआ है, जिसकी सेटिंग रखी है गाना में, एंड अननेम प्रोटोगोनिस्ट है इसका, नोन ओनली एज द मैन, ओके, जो रेजिस्ट करता है रैम्पेंट ब्रेबरी, physical filth and political corruption of his society. Next, the season of migration to the north, 1966 by तैयब साली, तैयब साली, Sudanian masterpiece है that acts as a post-colonial rewriting of Joseph Conrad's का Heart of Darkness. Okay, post-colonial rewriting of the Joseph Conrad का जो Heart of Darkness है. Mustafa Said travels from the Africa to the London and using his sexuality as a weapon of reverse conquest against the European women. Okay. नेक्स्ट, मेजर theories and debates for the नेट सेट एग्जाम जो आती है, that the tongue debate Achibe and Gugiwa Thiengo stated in his essay The African Writer and the English Language. Next, Gugiwa's view about his own language and decolonizing the mind. Then the feminism versus the Western feminism, जैसे कि African theories like the Alice Walker and the Mulara Leslie criticized the Western feminism for focusing strictly on the gender while they ignoring race and colonial history. So they proposed the womenism, okay, switch womenism, ST womenism, social transformation include women in Africa. Okay, so this is how the important revision or the important author, which is upcoming exam point of view. For such more videos, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.